मैं आज आपसे मलद्वार में दर्द और शौच के समय होने वाली तकलीफ के बारे में बात करूंगा। मलद्वार में दर्द होना या शौच के समय चोट लगना, शौच के बाद जलन महसूस होना, ये बहुत ही आम समस्याएं हैं। हम सभी कभी ना कभी अपने जीवन में इस समस्या का सामना करते हैं, लेकिन यह जितनी सामान्य बात है, उतना ही इसे बिल्कुल नजरअंदाज करना भी सही नहीं है। मुख्य बात यह है कि क्या आप अपनी समस्या को समझ पा रहे हैं या नहीं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे साथ यह समस्या कुछ कारणों से होती है। इनमें से एक है एनल फिशर, जिसे गेज रोग भी कहते हैं। जब मल थोड़ा सख्त हो जाता है या बार बार शौच जाना पड़ता है या बहुत अधिक पतला दस्त होता है, तब मलद्वार के मुंह पर दरार या फटाव हो जाता है। तब शौच के समय मरीज को दर्द होता है। कभी कभी खून भी आ सकता है या नहीं भी आ सकता। शौच के बाद लंबे समय तक जलन बनी रहती है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कटे हुए घाव पर नमक लग जाए। इस समस्या को लेकर मरीज अक्सर हकीम या झाड़ फूंक वालों के पास जाते हैं, अलग अलग लोगों से सलाह लेते हैं और खासकर महिलाएं इसे दूसरों के साथ साझा करने में असहज महसूस करती है, शर्माती है। लेकिन यह शर्माने की कोई बीमारी नहीं है। यह बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन बात यह है कि आपको एक डॉक्टर से मिलना चाहिए और ज्यादातर मामलों में 100 में से 95% लोगों को किसी बड़ी चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ती। बस थोड़ा सा गर्म पानी, नमक मिले गर्म पानी में बैठना, उस जगह पर हल्का सेक देना, कुछ दर्द की दवाइयाँ और शौच को थोड़ा नरम रखना। कभी कभी हम कुछ मलहम भी देते हैं। इन्हीं उपायों से 100 में से 95 से 96 मरीज ठीक हो जाते हैं। 100 में से 4 से 5 मरीज ऐसे होते हैं जिनमें यह समस्या कभी कभी लंबी चलती है। तब शायद हमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन यह डरने की कोई बीमारी नहीं है। इससे डरने की कोई वजह नहीं है। तो सबसे पहले हमने मलद्वार में दर्द और जलन के सबसे आम कारण पर चर्चा की। जो सबसे ज्यादा आम है वह है एनल फिशर या गेज रोग। और आपने समझा इससे डरने की। हर जगह आपको कोलोरेक्टल सर्जन मिलना जरूरी नहीं है, लेकिन अब एमबीबीएस डॉक्टर गांवों में भी उपलब्ध हैं। आप किसी एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाएं। वह देखते ही समझ जाएंगे कि यह एनल फिशर है या कोई और समस्या। अब हम दूसरे नंबर पर आते हैं कि शौच मार्ग में दर्द का दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण यह है कि कई बार बहुत लोगों को पाइल्स यानी बवासीर होती है। जब यह पाइल्स थोड़ा जटिल रूप ले लेता है तो कई बार यह बाहर निकल आता है और अंदर नहीं जा पाता। तब इसमें तेज दर्द होता है। मरीज को जलन और जलन महसूस होती है, यहाँ तक कि कई बार दर्द के कारण बुखार भी आ जाता है। इसे प्रोलैप्स, स्ट्रैंगुलेटेड प्रोलैप्स, हेमोरॉइड कहा जाता है। इसमें घर पर इलाज करने का कोई मौका नहीं है। अगर किसी को ऐसा हो, खासकर शुरुआत में, मलद्वार के पास थोड़ा सूजन आ जाती है, बाद में यह सूजन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ में काफी दर्द भी होता है। ऐसे में वास्तव में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और घर पर इलाज का मौका बहुत कम होता है। तीसरा कारण आता है, वह यह है कि अगर किसी के मलद्वार के पास फोड़ा हो तो उस स्थिति में भी मलद्वार में दर्द हो सकता है। और अगर मलद्वार के पास फोड़ा हो जाए तो आप कैसे समझेंगे। सबसे पहले आपको दर्द महसूस होगा। दर्द के साथ बुखार भी आ सकता है। बुखार, दर्द और शौच करने में तकलीफ होना, अगर ये तीनों एक साथ हों तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि मलद्वार के आसपास फोड़ा हो सकता है। यह भी एक बहुत आम बीमारी है, मलाशय या मलद्वार के चारों ओर। यह बहुत आम तौर पर होता है। आपको एक डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ज्यादातर मामलों में इसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है। इलाज के लिए ऑपरेशन में देर हो जाए तो कई बार ऑपरेशन के बाद भी फिस्टुला विकसित हो सकता है। अब आते हैं तीसरे या अगले कारण पर कि शौच के रास्ते में दर्द होने का एक और कारण क्या है। मलद्वार के मुंह पर या मलद्वार का कैंसर भी हो सकता है। इसमें भी दर्द होता है। लेकिन अगर मलद्वार के मुंह पर दर्द हो तो इसका मतलब यह नहीं कि वह कैंसर है। बहुत ही कम लोगों को मलद्वार का कैंसर होता है, खासकर हमारे बांग्लादेश में, और यह थोड़ा दर्द से जुड़ी बीमारियों में आता है। इसके अलावा मलद्वार के मुंह पर सूजन, मलाशय में सूजन, इन सब में भी शौच के रास्ते में दर्द हो सकता है। दर्द होने के और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आम तौर पर जो 4 से 5 कारण मैंने बताए, जैसे मलद्वार के मुंह पर दर्द, शौच के समय दर्द होना, ये 4 से 5 कारण ही सबसे ज्यादा आम है। और ऐसे मामलों में आपको घर पर न रहकर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।